वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव 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 नाथ नारायण वासुदेव। श्री मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव नारायण वासुदेव। नाथ नारायण। 7 दिन तक पावन ये कथा कही। नारद जी ने मुख्य आसन पर बैठकर ये कथा सुनी और भक्ति माँ के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए और नारायण भक्ति माँ ने इस ग्रंथ को अमर ग्रंथ बना दिया। इस ग्रंथ के एक एक शब्द शब्द के अंदर भक्ति माँ स्वयं विराजमान है। भक्ति इस ग्रंथ के कण कण के अंदर अक्षर अक्षर के अंदर भक्ति विराजमान है। जो कोई इस कथा को सुनेगा, जो कोई इस ग्रंथ के दर्शन करेगा, जो कोई इस भागवत महापुराण की परिक्रमा करेगा, नारायण भक्ति माँ उसके हृदय में निवास कर जाएंगे। ये पावन कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नेमिष अरण्य के क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर सुना रहे थे। नारायण पहले पहले जितनी भी कथाएं होती थी वो सभी तीर्थों में होती थी। लोग कथा सुनने तीर्थ में जाया करते थे, परंतु आज के इंसान के पास समय नहीं है, इसलिए कथा तीर्थ स्थान में ना होकर के जन साधारण मनुष्य के आबादी क्षेत्र में होने लगी है। पहले पहले कथा होती थी गंगा तट पर, पहले पहले कथा होती थी धाम में, पहले पहले कथा होती थी तीर्थों में, क्योंकि नारायण तीर्थों में एक कथा सुनने का 100 गुना महत्व होता था, 100 गुना लाभ होता था। एक बार कथा सुनी 100 कथा सुनने का नारायण पुण्य प्राप्त होता था। तो नारायण ये पावन कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नेमिष अरण्य के पावन क्षेत्र में सुना रहे हैं। नेमिष अरण्य का पावन जो क्षेत्र है वो क्या क्षेत्र है? ऐसा नारायण सतयुग की घटना है। सतयुग में जब चर्चा चली कि सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आएगा, द्वापर युग के बाद कलयुग आएगा, कलयुग में सब तरह की अच्छाई सब तरह की बुराई होगी पर एक अच्छाई होगी। कलयुग में सब अवगुण है नारायण, कोई एक गुण है बस, सारे अवगुण, इसलिए अवगुणों की चर्चा नहीं कर रही। गुण कौन सा है? गुण एक है नारायण, वो ये गुण है कि थोड़े समय में इंसान यदि तप करे तो जिंदगी कम है। पहले पहले हजारों वर्ष तक तप करते थे तब भगवान मिलते थे। यज्ञ करे तो इंसान के अंदर ना तो इतना तपस्या करने का हिम्मत और ना इतना पैसा। पहले के राजा जब यज्ञ करते थे ना, यज्ञ में जितने भी बर्तन होते थे सब सोने के बर्तन होते थे। राजा यज्ञ करने के बाद भूमि सहित, मतलब जहां धरती पे यज्ञ किया, भूमि सहित बर्तन छोड़ करके गरीबों को दान दे के चले जाते थे। और यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होने के बाद राजा राज्य छोड़ करके तपस्या करने चले जाते थे। नारायण वो यज्ञ इसलिए करते थे कि हमारा राज्य का काल, राज्य का समय निर्विघ्न संपन्न हो गया, मतलब रिटायरमेंट के समय। नारायण नारायण। तो आज के इंसान के पास ना तो इतनी तपस्या, ना तो इतना समय, ना इतना त्याग,
तो कलयुग में एक खासियत है, बोले क्या? थोड़ी देर भी यदि भगवान का कीर्तन करोगे ना, थोड़ी देर कीर्तन करने से भगवान खुश हो जाते हैं और खुश होने से भक्त को, कीर्तन करने वाले को वरदान दे देते हैं। कलयुग में थोड़े समय में भगवान कीर्तन करने से खुश हो जाते हैं। जप करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं। नारायण कलो केशव कीर्तनार्थ, कलयुग में केशव का कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही भगवान को अति प्रिय है। इसलिए नारायण याद रखना, जब ये कलयुग तक की परंपरा आई कि पहले सतयुग होगा, फिर त्रेता युग होगा, फिर द्वापर युग होगा, फिर कलयुग आएगा, तो उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री से पूछा, भगवान क्या कलयुग में कोई ऐसी जगह होगी जहाँ कलयुग होते हुए भी कलयुग नहीं आ पाएगा? क्या कलयुग के इंसान के लिए कोई ऐसी शांत जगह होगी जहाँ कलयुग में इंसान बच पाए कलयुग से? भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, एक जगह ऐसी होगी जहाँ कलयुग होते हुए भी कलयुग प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, कौन सी जगह? भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, अभी देखो कौन सी जगह। और विष्णु भगवान जी ने अपने हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ा। सुदर्शन चक्र जो धारण किया हुआ था वो सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली से चला और चलते 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 कलयुग में आकर के गिरा। कौन सी जगह? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक जंगल में। उस चक्र ने जितनी जगह घेरी, भगवान श्री नारायण विष्णु जी ने वरदान दिया, जाओ ब्रह्मा, मेरा चक्र जितनी जगह घेरेगा उस जगह पर कभी कलयुग नहीं आएगा। संस्कृत में नारायण चक्र को कहते हैं नेमि और नारायण जंगल को कहते हैं अरण्य। तो नारायण जितनी जगह उस चक्र ने घेरी उस जगह का नाम पड़ गया नेमिष अरण्य। नारायण नेमिष अरण्य आज भी गंगा के पावन तट पर है। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला की एक छोटा सा कस्बा है गंगा के तट पर, जिसको कहते हैं नेमिष अरण्य और उस तीर्थ को कहते हैं नारायण चक्र तीर्थ। उस तीर्थ का नाम है चक्र तीर्थ। चक्र तीर्थ हमारे पूरे भारत में दो है, एक चक्र तीर्थ है ये नेमिष अरण्य और एक चक्र तीर्थ है नारायण जगन्नाथपुरी धाम। जगन्नाथपुरी धाम की ये विशेषता है, जगन्नाथपुरी तीर्थ की जितनी भी जगह वो गोल गोल चक्र जैसी है। और जो नेमिष अरण्य तीर्थ है, इस तीर्थ में तो पूजा ही चक्र तीर्थ की होती है। गंगा जी के अंदर एक गोल गोल घूमता हुआ चक्र है गंगा जी का, उसी चक्र में नारायण चक्र तीर्थ की पूजा होती है। तो नारायण आज भी कलयुग में यदि आप नेमिष अरण्य गए होंगे तो चक्र तीर्थ में नारायण जो लोग गंगा जी की पूजा करते हैं या जल देवता की जहाँ जहाँ भी पूजा होती है वहाँ की एक विशेषता है। कहीं भी आप गंगा जी की पूजा करें, मान लीजिए हरिद्वार में, तो जल की पूजा हमेशा दूध से होती है। जैसे हरिद्वार के स्थानीय निवासी जो हैं, जब भी कहीं उनके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़े ना, तो हमेशा कहते हैं, गंगा मैया हमारे इस दुख को दूर करो, हम तुम्हारी सवा मणि चढ़ाएंगे। जब भगवान श्री नारायण की मंगलमय कृपा से संतों का भंडारा चल रहा था, भंडारा बहुत लंबे समय तक चलता रहा। चलते चलते अचानक क्या हुआ कि व्यवस्थापकों ने आकर के महाराज श्री से बताया, महाराज जी भंडारे में तो घी खत्म हो गया। महाराज जी ने कहा ले आओ बाजार से जाकर के। घी खत्म हो गया तो बाजार से ले आओ। बोल महाराज आज तो छुट्टी का दिन है, बाजार में कहीं खुला ही नहीं है बाजार, घी कहाँ से लाए? महाराज जी ने कह दिया अच्छा तो जाओ गंगा जी से उधारा ले आओ। बोले गंगा जी से उधारा ले आओ? नारायण संतों ने कह दिया ना जाओ गंगा जी से उधारा ले आओ। उनकी समझ में बात नहीं आई तो महाराज जी ने कहा ऐसा करो, तुम्हारे पास जो घी के खाली टीन है, घी के खाली बर्तन है ना, वो बर्तन उठाओ और बर्तन उठा करके उसमें गंगा जल भर के लाओ। नारायण भक्त लोग गए और घी के
खाली बर्तन में गंगा जल भर के लाए। जब तक भंडारे में पहुंचे वो गंगा जल घी में बदल गया और महाराज जी ने कहा जाओ उसको भंडारे में उपयोग में ले लो। नारायण भंडारे में उपयोग में ले लिया, भंडारा बन के तैयार हो गया, बट गया, खा लिया, बात आएगी खत्म। दूसरे तीसरे दिन जब बाजार खुला तो महाराज जी ने कहा लाओ बाजार से 20 टीन घी जो गंगा जी से उधारा लाए थे, जाओ गंगा जी को दे के आओ। जो उधारा लाए थे वापस दे के आओ। वो कहते महाराज हम तो गंगा जल भर के लाए थे, घी कैसे वापस दे दे? आपको तो जल तो दे देंगे वापस, अपने आश्रम का, पर घी कैसे दे दे? महाराज जी ने कहा नहीं नहीं, वहां से घी लेके आयो, घी वापस दो। तो नारायण भक्तों ने महाराज जी के कहने से 20 टीन घी जाकर के जब गंगा जी के अंदर डाला तो घी भी नारायण गंगा जी के अंदर जाते पानी बन गया। याद रखना नारायण, तीर्थ की पूजा जब हम किसी वस्तु से करते हैं, मान लीजिए जल की पूजा हम दूध से कर रहे हैं, दूध से करते हैं तो मानो बहते हुए पानी में जब दूध डालेंगे 1 इंच 2 इंच 1 फुट आधा फुट 2 फुट कहीं तो सफेद आगे जाता दिखाई देगा। नैमिषारण्य तीर्थ की एक विशेषता है नारायण, आप उस चक्र तीर्थ में 100 किलो दूध डाल दो, 1 इंच भी आगे सफेद नहीं होगा, वहीं का वहीं गायब हो जाएगा गोल चक्र में। नारायण नारायण, आप उस चक्र के अंदर 500 फल डाल दो, एक भी फल निकल करके 1 इंच आगे नहीं जाएगा, सब उसके अंदर गायब। ऐसा मानते हैं नारायण, उस चक्र के नीचे पाताल तक शिवलिंग है। वो सारा का सारा जितना चढ़ाते हैं चक्र तीर्थ में वो पाताल के शिवलिंग तक पहुंच जाता है और वापस लौट करके कभी नहीं आता, पाताल में चला जाता है। और यदि कोई भक्त परीक्षा लेने के लिए ऐसा बोले कि महाराज हमने आपको महादेव भगवान श्रीमन नारायण हमने आपको 20 फल चढ़ाए, 20 तरह के फल चढ़ाए और इसमें से आप हमको 1 अनार वापस दे दो, और यदि आपने श्रद्धा से पूजा की है तो उस 20 फल में से 1 वापस ना आने वाला भी, यदि आपकी श्रद्धा पूरी है तो 1 अनार ही जो आपने मांगा वो तैरता तैरता घूमता हुआ ऊपर आएगा और आप उस फल को पकड़ सकते हैं, यदि आपकी श्रद्धा है तो। याद रखना, यदि भगवान ना हो तो इंसान भगवान को मानने वाला भी नहीं है। और याद रखना, यदि श्रद्धा ना हो, भगवान कहते हैं ना मानो तो मैं पाषाण हूँ और मानो तो मैं भगवान हूँ। नहीं मानोगे तो मैं पत्थर हूँ और मानोगे तो फिर मैं बोलता हूँ भगवान हूँ। ये तो तुम्हारी जैसी श्रद्धा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिने तैसी। तो नारायण उसी नैमिषारण्य तीर्थ में पहले पहले क्या होता था, जितनी भी कथाएं होती थी सभी तीर्थों में होती थी। तीर्थ में कथा नहीं हो पाती थी तो कई देवालय शिवालय में कथा होती थी, भगवान के धाम में मंदिर के पटांगण में कथा होती थी। मानो मंदिर के पटांगण में कथा नहीं हो सकती थी तो कहीं गौशाला में, कहीं और तीर्थ में कथा होती थी। मानो उस जगह भी कथा नहीं हो सकती, किसी खुले स्थान में कथा होती थी तो उस खुले स्थान में गंगा जल छिड़क करके हम उस स्थान को तीर्थ बना लेते हैं। और भागवत भगवान आने के बाद तो नारायण वो स्थान स्वयं अपने आप में एक तीर्थ बन जाता है। तो नारायण की पावन मंगलमय कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सुना रहे हैं। जब नैमिषारण्य क्षेत्र में एक कथा सुना रहे थे उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 3 अध्याय, 6 अध्याय में से पहले 3 अध्याय हैं नारद जी की भक्ति माँ से भेंट, दूसरा अध्याय भक्ति माँ के दुख को दूर करने का उपाय और तीसरा अध्याय भक्ति माँ के दुख का दूर होना। नारायण चौथा और 5वां अध्याय महात्म्य का है कि सूत जी महाराज जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं। शौनकादि ऋषि पूछते हैं महामना सूत जी आप हमें ये बतलाइए कि भक्ति माँ के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का रोग मुक्त होना तो संभव था क्योंकि भक्ति माँ तो स्वयं देवी है, ज्ञान और वैराग्य देवता है। यदि देवी देवताओं का कष्ट दूर हुआ भागवत महापुराण के सानिध्य में आने से तो कौन बड़ी बात हुई। क्या किसी पापी व्यक्ति का भी भागवत महापुराण की शरण में आने से उद्धार हुआ? नारायण जब ये पूछा कि किसी पापी व्यक्ति का भागवत महापुराण की शरण में आने से उद्धार हुआ तो उस समय सूत जी महाराज जी ने कहा मैं आपको एक ऐसा संवाद
बात सुनाता हूँ, जो पापी से पापी व्यक्ति भी भगवान की शरण में आए और उनका उद्धार हुआ। उस समय नारायण सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं कि एक बार की घटना, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नाम का एक नगर था। उस अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण सदा त्रिकाल संध्या करने वाले, 3 समय यज्ञ करने वाले, 3 समय गायत्री जप करने वाले, 3 समय भगवान की पूजा अर्चना वंदन और आरती करने वाले, वो नारायण स्वयं पाकी सदा संतुष्टि स्व आत्मा में रमण करने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। संयोग की बात कहिए, आत्मदेव ब्राह्मण के मन में एक बार विचार आया कि मैं त्रिकाल संध्या करता हूँ, 3 बार यज्ञ करता हूँ, 3 बार भगवान की आरती पूजा इत्यादि करता हूँ, परंतु ऐसा शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक इंसान के कंधों पर 3 तरह का ऋण होता है। प्रत्येक इंसान के कंधों पर 3 तरह का ऋण है नारायण। इसलिए जब जनेऊ पहनाया जाता है तो जनेऊ कंधे के ऊपर क्यों पहनाया जाता है? हमारे शास्त्र में क्यों ऐसा विधान बनाया गया कि जनेऊ को कंधे के ऊपर ही रखो, और जगह क्यों नहीं ऐसा रखा गया? इसलिए बताया जाता है नारायण कि जनेऊ कंधे पर रखा हुआ तुम्हें ये बताता है कि तुम्हारे कंधे पर वजन है, करज है, तुम्हारे कंधे पर भार है। और नारायण ब्राह्मण को छोड़ करके जो लोग भी जनेऊ धारण करते हैं उनको 3 तार के जनेऊ धारण करने का विधान है। 3 तार के जनेऊ धारण करने का क्यों विधान है? क्योंकि 3 तार का जनेऊ आपको ये बताता है कि ओ इंसान, तेरे कंधों पर 3 तरह का वजन है, 3 तरह का भार है, 3 तरह का ऋण है, 3 तरह का कर्ज है। वो 3 तरह का कर्ज कौन सा? नारायण, एक देवताओं का, एक ऋषियों का और एक पितरों का। और ब्राह्मण के कंधों पर नारायण 6 तार का जनेऊ होता है, 6 तार का, डबल, 2 गुना। ब्राह्मण के कंधों पर 6 तार के जनेऊ का क्यों विधान है? बोले इसलिए कि शास्त्र कहता है ब्राह्मण देवता से, मनुस्मृति कहती है ब्राह्मण देवता से कि हे ब्रह्मदेव, आपके कंधों पर और समाज से 2 गुना वजन है। बोले 2 गुना क्यों? बोले एक तो आपका अपना, और एक जो समाज आपके पांव छूता है उनको रास्ते पर लगाना भी तो आपका कर्तव्य है, इसलिए आपके कंधों पर 2 गुना वजन है। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा, मेरे कंधों पर जो वजन है, मेरे कंधों पर जो भार है, मेरे कंधों पर जो कर्ज है, इससे मुक्त मैं कैसे हूँ? आत्मदेव ब्राह्मण ने नारायण की मंगलमय कृपा से विचार किया कि एक कर्ज देवताओं का, देवताओं की पूजा करके मुक्त हो सकते हैं। दूसरा कर्ज ऋषियों का, ऋषियों की पूजा करके मुक्त हो सकते हैं। और तीसरा कर्ज है पितरों का। नारायण पितरों के कर्ज से मुक्त होने के लिए इंसान को अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए और अपने संतान को, अपने पुत्र को पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर चला करके इंसान पितरों के ऋण से उऋण हो सकता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार किया कि मुझे पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में जाकर के मुझे पुत्र प्राप्ति के बाद, संतान प्राप्ति के बाद पुत्र को अपने माँ पिता के बताए हुए संस्कार दे करके, पुत्र को पूर्वजों के रास्ते पर चला करके, अपनी आंखों से जब मैं अपने पुत्र को अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलते हुए सत्कर्म धर्म करते हुए देख लूंगा तो मैं पितृ ऋण से उऋण हो जाऊंगा। दुनिया वालों, वो पिता भाग्यशाली है जिसके आंखों देखते देखते उनके बच्चे अच्छे मार्ग पर चल पड़े। वो पिता भाग्यशाली है जिनके बच्चे उनके कहने में चले और एक कहने से सत्कर्म करें, क्योंकि नारायण संपत्ति के अधिकारी तो सब लोग होते हैं, परंतु संस्कारों के अधिकारी यदि पुत्र बनते हैं तो उस पिता का जीना और जीने के साथ में मरना भी सार्थक है, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं रहती है कि मेरे बच्चे योग्य हो गए हैं, जो सब सत्कार्य हम करते थे ये संभाल लेंगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि अब तीसरे
पितरों के ऋण से उऋण होने के लिए मुझे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होगा। संयोग की बात कहिए नारायण, ऐसा शास्त्र में लिखा है। गृहस्थ दो पहियों की गाड़ी है, बढ़िया से चल पड़े तो इस जैसा कोई मजा नहीं है, और लड़खड़ा जाए तो इस जैसा कोई नरक नहीं है नारायण। बढ़िया से चल पड़े तो स्वर्ग है, और लड़खड़ा जाए तो नरक है। नारायण आत्मदेव ब्राह्मण ने विचार करके गृहस्थ आश्रम में जाने का मन बनाया। नारायण इस गोकर्ण धुंधकारी उपाख्यान को हम कुछ आगे की ओर बढ़ाएं, परंतु आगे की ओर यदि इस कथा को बढ़ाएंगे तो कम से कम 1.5-2 घंटे का समय चाहिए। इसलिए इस कथा को और आगे ना बढ़ा करके नारायण की पावन मंगलमय कृपा से अब इस कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं, और आरती की तैयारी से पूर्व भगवत नाम स्मरण करते हुए जितने भी कथा के श्रोता है सब लोग आरती का दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। आरती की तैयारी हो, भगवत नाम स्मरण करते हुए बाकी शेष जो कथा है वो कल की पावन बेला में करेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की। मेरी